एप्लीकेशन ऑफ द डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट हमने पढ़ लिया था, तो अब हम आज इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट के 5 बड़े मशहूर एप्लीकेशन है, बड़े दिलचस्प एप्लीकेशन है, जिसमें से पहला जो है राडार है। राडार एक ऐसा डिवाइस है जो कि हवा में किसी भी जहाज या कोई दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट उसके रिलेटिव मोशन को डिटेक्ट करता है और ये भी बताता है कि वो किस स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है या किस स्पीड से हमसे जा रहा है। तो ये उसको डिटेक्ट करता है, राडार उसका नाम है। ठीक है, तो नजर नहीं आता है लेकिन उधर वो मशीन बता देता है कि देखो कोई चीज हमारी तरफ आ रहा है। नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन वो मशीन बताता है कि कोई चीज हमसे जा रहा है अवे। उस मशीन का नाम है राडार। राडार है क्या चीज? राडार दरअसल क्या करते हैं, राडार जो है स्पेस में भेज देते हैं माइक्रोवेव्स। क्या भेज देते हैं? रेडियो वेव्स। ये रेडियो वेव्स जब से इमिट कर जाते हैं तो जहाज के साथ टकराएंगे। अब जहाज के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो आगे जा रहा होगा या जहाज आपकी तरफ आ रहा होगा। तो केस नंबर 1, अगर जहाज आपसे आगे जा रहा है तो फिर ये जो वेव्स है उसको टकराते हैं, टकराने के बाद उस वेव्स की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। भाई हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा है ये कि रिलेटिव मोशन से वेवलेंथ चेंज हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, राइट? इसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। तो या आप देख सकते हैं इधर वेवलेंथ कम है लेकिन जहाज जा रहा है तो वेवलेंथ ज्यादा है। ज्यादा वेवलेंथ मशीन चेक करेगा और वो बताएगा कि जहाज मूव कर रहा है। इसी तरह अगर जहाज हमारी तरफ आ रहा हो तो फिर क्या करेगा? अगर ये जहाज हमारी तरफ आ रहा हो तो फिर ये उन वेव्स के साथ टकराकर उन वेव्स को इस बार इस तरह से करके भेज देंगे, कंप्रेस करके भेज देंगे। तो इस बार हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। कम वेवलेंथ मींस लैम्डा का कम मतलब जहाज हमारी तरफ आ रहा है, लैम्डा का ज्यादा मतलब जहाज हमसे जा रहा है। तो ये मशीन बताता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये डॉपलर इफेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वही डॉपलर शिफ्ट यूज कर रहा है। दूसरा है सोनार। इसी तरह का चीज अगर पानी के अंदर रहकर पानी के अंदर चीजों को जो है बता सके। सबमेरीन जहाज होते हैं, वो चेक करते हैं कि भाई दुश्मन हमला कर रहा होगा, आसपास कोई दूसरा ऐसा कोई सबमेरीन तो नहीं है। तो फिर वो लोग पानी के नीचे ये मशीन की मदद से वेव्स छोड़ देते हैं। वो वेव्स टकराएंगे उस ऑब्जेक्ट के साथ, वापसी पर आकर उसमें फर्क जरूर होगा। जो वेव्स जा रही है आने वाले वेव्स में जरूर फर्क होगा, क्लियर? तो उसी डिफरेंस से हम लोग उसका ना तो ये सिर्फ ये भी पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसके अलावा ये भी पता लगाते हैं कि वो किस स्पीड से हमारी तरफ आ रहे हैं या हमारी तरफ से जा रहे हैं। दोनों मालूम करते हैं, राइट? तो आप लोगों ने कुछ मूवीज में देखा होगा कि नजर तो नहीं आता है लेकिन वो उसको सुइयां रखी हुई थी, मीटर्स रखे हुए थे, बताते हैं नक्शे में। उसमें पाकिस्तानी इंडियन मूवीज में इतना ज़्यादा नहीं दिखाते लेकिन इंग्लिश मूवीज थोड़े से एडवांस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। कश्ती के अंदर सवार होता है, हमारी तरफ कोई चीज़ आ रहा है, दुश्मन का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है। वो क्या है? दरअसल वो ये सोनार है जो ज़मीन के नीचे जो। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो है वो है एस्ट्रोनॉमर्स यूज़। इल्म फल्कियात, जो आसमान वगैरह स्पेस में जाके स्टडी करते हैं, वो लोग भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारी ज़मीन दूसरी चीज़ों की निस्बत मोशन में है, या कुछ सितारे जो है वो हमारी ज़मीन की निस्बत मोशन में है। तो हम लोग बता सकते हैं कि कोई स्टार हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है या जा रहा है। ये देखिए, अगर कोई सितारा, स्टार की अपनी रोशनी होती है, राइट? क्या होती है? रोशनी होती है, अपनी रोशनी होती है। तो जब उसकी अपनी रोशनी होती है तो उसका अपना वेवलेंथ भी होता है। अगर कोई स्टार हमसे अवे जा रहा है तो फिर वो जो वेव छोड़ेगा उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा वेवलेंथ को रेड शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो वो जो मशीन है वहां पर सुर्ख पट्टी नजर आएगी, स्पेक्ट्रोमीटर
एक मशीन है, वो आपको सुर्ख पट्टी दिखाएगी इस रंग का। रेड शिफ्ट मीन्स इंक्रीज वेवलेंथ। इंक्रीज वेवलेंथ का मतलब ये है कि स्टार हमसे क्या कर रहा है, आगे जा रहा है। अब यहां पर आ जाओ, इस बार जो स्टार है वो अपनी रोशनी छोड़ रहा है, उसकी रोशनी का अपना वेवलेंथ भी होता है। जब ये स्टार हमारी तरफ आएगा तो उसकी वेवलेंथ इस बार कम हो जाएगी, ये निशान है, वेवलेंथ कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम हो जाएगी तो स्क्रीन पर, उस मशीन स्क्रीन पर हमें ब्लू कलर नजर आएगा। तो ब्लू कलर को हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। दूसरे अल्फाज में, जब वेवलेंथ कम हो जाएगी इसको ब्लू शिफ्ट कहेंगे, जब वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी उसको रेड शिफ्ट कहेंगे। रेड शिफ्ट का मतलब है स्टार हमसे आगे जा रहा है। ब्लू शिफ्ट मीन स्टार हमारी जमीन की तरफ आ रहा है। थीफ अलार्म, बाज जगहों पर लोगों ने जो है ना कोई बहुत कीमती चीज रखा होता है और उसको चोर से बचाने के लिए अलार्म सेटअप का जो सिस्टम है उन्होंने बनाया होता है। ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर सेफ है और रास्ते में उन्होंने इधर डिवाइस रखा हुआ है, डॉपलर्स इफेक्ट पे काम कर रहा होता है। वो क्या कर रहा है, वो वेव्स छोड़ रहा होता है। ये वेव्स नॉर्मली आते हैं, टकराते हैं, वापस इधर आ जाते हैं, चेंज नहीं होते। सही, चेंज नहीं हो रहे हैं। लिहाजा जब ये वेव्स अपने नॉर्मल दीवार के साथ टकराते हुए वापस आएंगे तो वो चेंज नहीं होंगे और आपको अलार्म नहीं बनेगा। अलार्म तो इस तरह का कोई आवाज नहीं होगा। जब कोई शख्स इधर अंदर आ जाता है, रास्ते में आ जाता है, उसको तो वेव्स नजर नहीं आ रही है। तो जब वो शख्स यहां पर आ जाता है, ये जो वेव है ये उसकी जिस्म के साथ टकराता है। ये तो चूंकि मोशन में है ना खुद, तो ये मोशन में है। ये वेव इस बार जब वापसी पर आएगी तो इस बार उसका वेवलेंथ चेंज हो गया होगा। इस वेवलेंथ चेंज होने से क्या होगा, अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो आसपास की सिक्योरिटी को पता चल जाएगा कि कोई बंदा अंदर आ गया है। तो ये भी किस पे वो कर रहा है, डॉपलर्स इफेक्ट काम कर रहा है। जाने वाला वेव की वेवलेंथ कुछ और है, वापसी पर आने वाला वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। कब चेंज हो जाएगी, अगर इसमें कोई चलता हुआ चीज आए, मतलब यहां से वेव्स है आ रही, अगर मैं उसे मूव करूं, मोशन करूं, तो वो वेव्स मेरे बॉडी के साथ टकराएंगी, वापसी पर जाएंगे, तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा। लास्ट वन है माइक्रोवेव स्पीड चेकर। फॉरेन कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो सर बहुत कम होगा, फॉरेन कंट्रीज में या हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पर है, रोड पर जो उन्होंने से डिवाइस रखे हुए हैं। वो डिवाइस क्या करते हैं, कोई ट्रैफिक वाला पुलिस नहीं होता है, जैसे कोई गाड़ी उस डिवाइस से गुजर जाती है तो डिवाइस ऑटोमेटिकली गाड़ी का स्पीड लिख लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको ड्राइवर को पहले से बता दिया होता है कि भाई आपने इस रोड पे जाते हुए आपने स्पीड कितना रखना है, आपने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना है, राइट। तो जब वो ड्राइवर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, ड्राइवर जब 80 किलोमीटर से जाएगा पर आवर, तो वो किसको रिकॉर्ड करेगा, वो ये मशीन। गाड़ी जैसे ही यहां से गुजर जाती है तो ये क्या है, ये वेव्स है। वेव्स चलती हुई गाड़ी से टकरा कर वापस इधर आएगी, वापसी पर आकर उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी और उसी से उसका स्पीड का पता चल जाता है। किस चीज का, गाड़ी का स्पीड का। तो गाड़ी का स्पीड 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। ये फिर हमारे पास कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, ये उसी वक्त गाड़ी के स्पीड को कंप्यूटर के मेमोरी में डाल देते हैं और फिर एक दिन के बाद या एक दिन के अंदर अंदर जो है वो बंदा ड्राइवर कहीं पर भी बैठा होगा, जाकर उसको बोलते हैं कि भैया आपकी गाड़ी की स्पीड आपने पिछले रोज इतने स्पीड पे गाड़ी चलाई थी। तो ये भी आपका डॉपलर्स इफेक्ट पे काम कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है डॉपलर्स इफेक्ट पे काम कर रही होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक दिस लेक्चर। आपको समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा मसला है तो आप उसको दोबारा से वीडियो रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।